वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करना है। तो पहले बात करते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है आपका 1000 वाट। सेकेंड बात करते हैं आवर की, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। देखिए, एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और घंटा भी आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो घंटे को भी आपको सेकंड में लाना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 60 गुणित 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएगा। अब पूरा 1 किलोवाट घंटे को बदल देते हैं जूल में, तो क्या होगा 3600 गुणा 1000। देखिए 1 2 3 4 5 6 छः अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से हम, तो क्या हो जाएगा 3.6। 6 अंक बाद दशमलव लग रहा है तो क्या हो जाएगा 10 की घात 6। तो ये हो गया आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। ये आपका जूल में आपका कन्वर्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो ये रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु की संवेग की गणना करना है। तो देखिए, वस्तु का जो संवेग होता है P इक्वल टू होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना है आपका 50 किलोग्राम और वेग कितना है आपका 6 मीटर प्रति सेकंड। मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए इसका, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा आपका 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन देखिए आप। सबसे बड़ी बात है आपको मात्रक देखना है, मात्रक किसका करेक्ट आता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सेकंड की पावर 1, अर्थात ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से वस्तु की ऊंचाई क्या होगी यदि जी का मान कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, निहित ऊर्जा, ऊर्जा के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होगा तो वो होगा आपका ऊर्जा बराबर mgh। तो यहाँ ऊर्जा कितना दिया आपका 1500, m का वैल्यू कितना है, द्रव्यमान कितना है 15 गुणा जी का मान कितना है 10 गुणा h। इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 15 से ये 150, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो h का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 10 h आया। अब h जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के साथ ये आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर। सेंटीमीटर इसका आपका मात्रक है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं आएगा। क्या आएगा आपका 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। देखिए, ये सभी किसी न किसी प्रकार से इस पर निर्भर होते हैं, लेकिन विफल होने का जो करेक्ट कारण होता है, तो विफल होने का कारण है वायु प्रतिरोध के कारण। वायु जो है, जब हवा में कोई चीज़ गतिमान होती है तो उस पर एक घर्षण लगाती है, अर्थात उसका विरोध करती है। जो वस्तु गतिमान है उस वस्तु का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वायु प्रतिरोध के कारण। वायु प्रतिरोध वह माध्यम बल होता है जो इसके माध्यम में चलने वाली वस्तुओं को क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिसे हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के नाम से इसे हम जाना जाता है। जो आपका प्रतिरोध होता है, वायु का जो प्रतिरोध होता है, उसे हम ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, F बराबर C इंटू वी स्क्वायर, जहाँ V क्या है आपका वस्तु का वेग है, जो गतिमान वस्तु है उसका वेग है, और C क्या होता है आपका एक स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप संबंधित है। तो देखिए, तो मनुष्य किस श्रेणी में रखे गए हैं, तो स्तनपायी में रखे गए हैं। स्तनपायी में मनुष्यों को रखा गया है, तो सांप को किस में रखा गया है, तो आपको बताना है सांप को किस में रखा गया है। तो सांप को रखा गया है आपका सरीसृप में। सरीसृप में आपको सांप को
रखा गया है। उभयचर दोनों होते हैं जो जल में भी रह पाते हैं और थल में भी रह पाते हैं, जिसका करेक्ट एग्जाम्पल रहता है आपका मेंढक। जिसका करेक्ट एग्जाम्पल कौन होता है आपका मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार किस पर निर्भर नहीं करता है। बात करते हैं कार किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो कार का जो फॉर्मूला होता है, कार बराबर बल गुणा विस्थापन, और साथ में इसके होता है क्या, कॉज थीटा। तो देखिए ये होता है आपका बल का फॉर्मूला, बल गुणा विस्थापन गुणा कॉज थीटा। तो देखिए किस किस पर निर्भर करेगा आपका कार, बल पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, तो बल पर निर्भर कर रहा है। विस्थापन पर निर्भर करेगा तो विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है। एफ और एस के बीच में जो कोण बन रहा है, तो कोण पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें कॉस थीटा है आपका, थीटा कोण है आपका, तो कोण पे भी निर्भर करेगा। तो निर्भर किस पे नहीं करेगा, तो वो है आपका करेक्ट आंसर कौन, समय पे ये निर्भर नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्या, समय। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, कॉस थीटा पे किस प्रकार से निर्भर करता है। जब भी कोई वस्तु है उस पर कोई बल लग रहा है, ये तो हो गया आपकी जिस सतह पर वस्तु रखी हुई है इस पर बल लग रहा है। एक तो स्थिति ये है बल लगने की, एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। ये मेन 3 स्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो तीनों स्थितियों में क्या होगा आपका, एक बार कोण आपका 0 होगा, एक बार कोण आपका 90 डिग्री होगा, एक बार कोण आपका 180 डिग्री होगा। इन 3 कोण के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 कोणों के साथ यदि बल लगाया जाता है। देखिए जब आपका कोण 0 होगा, कोण 0 होगा तो 0 के साथ इसका कॉस्ट का जब कॉस्ट 0 का वैल्यू जो होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है आपका 1। तो कोण यदि आपका कितना है 1 है, मतलब कोण आपका 0 है, तो जो बल होगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 1 होगा। मतलब कार ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कार आपका पॉजिटिव रहेगा। कार जो होगा आपका वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि यही बात करते हैं हम कि 90 डिग्री पे यदि कोई आपका बल लगाया जाता है, तो बल लगता है तो वो होता है आपका 0, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 0। यदि हम यहाँ से बल लगाते हैं ऊपर की दिशा से, ये 90 डिग्री होगा, ऊपर की दिशा से बल लगाते हैं तो कार आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, अर्थात कार कितना हो जाएगा 0। 180 की बात करते हैं तो 180 में वैल्यू होता है आपका -1, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है आपका -1। तो यहाँ से बात करें यदि हम इस दिशा से बल लगाते हैं तो कार आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक कार हो जाएगा। तो यहाँ आपको तीनों प्रकार की कार देखने मिल रहे हैं, एक तो पॉजिटिव कार, एक 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए कौन कौन है ऐसे जो पुनः विखंडन के द्वारा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। पुनः विखंडन में क्या होता है आपका, जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, कैसे हैं पेड़ पौधे हैं जो कि पुराने हो चुके हैं या वयस्क हो चुके हैं, उन पेड़ पौधों से या तो टहनी या पत्ती या जड़ के बारे में बात करें, जड़ है, पत्ती है या उनकी कोई टहनी है, जिनको मूल वृक्ष से हटाकर एक नए पौधे के रूप में क्या कर लिया जाता है, स्थापित कर लिया जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं, हम विखंडन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, दिए गए विकल्पों में से स्पाइरोगायरा में पुनः विखंडन के द्वारा नए पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो पुनः उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है वो मुकुलन होती है। मुकुलन के द्वारा इनमें क्या होता है आपका पुनः उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका आवर्त 6। आवर्त 6 में आपके क्या होते हैं, 32 तत्व होते हैं, जिसमें जो आवर्त 6 है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है 55 परमाणु क्रमांक 55 56 दिए होते हैं। और फिर एक अलग से सारणी बनाई जाती है जिसे हम लेंथेनाइड जानते हैं, लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं, जो अलग से रखी गई है। और इसमें आपका परमाणु क्रमांक 57 से 56 यहाँ तक होगा, तो 57 से 71 तक के परमाणु क्रमांकों को इस लेंथेनाइड की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद 72 से 86 तक के परमाणु क्रमांकों को उसी श्रेणी में रखा गया है, अर्थात 55 56 72 86 ये इसी में रखे गए हैं 72 से 86 तक। इसके बीच में आपका एक अलग से श्रेणी रखी गई है जिसे बोला जाएगा आपका, एक अलग से आवर्त बनाया गया है जिसे बोला जाएगा लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड में कितने 57 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक के तत्वों को रखा गया है, अर्थात 32 तत्व किसमें होते हैं आपके आवर्त 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को खुले में रखने पर आग जल जाती है। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम को यदि आप खुले वातावरण में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल जाते हैं, मतलब इनमें आग लग जाती है। अर्थात इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात केरोसिन में इसको रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सकें।